मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें एनसीपी ही नहीं, कांग्रेस वगैरह जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबकी तरफ से सीधा प्रहार केंद्र पर किया जा रहा है। जो नारेबाजी कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं वो केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ की जा रही है साहिल। लेकिन साहिल, जिस तरह के तीखे आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, वो भी ये बताते हैं कि ये मुद्दा न सिर्फ एनसीपी अभी राजनीतिक बनाएगी बल्कि बीजेपी भी, चूंकि उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक पूर्व मंत्री आपके पहले से जेल में है। कैबिनेट के मंत्रियों पर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं और गिरफ्तारी हो जाती है एक मंत्री की, तो बीजेपी का प्रहार भी यहां पर बहुत ही तीखा रहने वाला है। बिल्कुल रहेगा। बीजेपी एक विपक्षी पार्टी है, बीजेपी एक साइजेबल विपक्षी पार्टी है महाराष्ट्र की राजनीति में, अकेली विपक्षी पार्टी है, क्योंकि बाकी जो तीन प्रमुख पार्टियां उन्होंने साथ में मिलकर सरकार बना रही है। तो जाहिर सी बात है कि जितने आरोप सरकार के अलग अलग मंत्रियों पर लगेंगे, फिर वो अनिल परब हो जिनके खिलाफ अवैध निर्माण का आरोप लगा था, अनिल देशमुख हो जिनको परमवीर सिंह ने खत लिखने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, या फिर अब नवाब मलिक हो जिन पर ईडी आरोप लगाने की कोशिश कर रही है कि अंडरवर्ल्ड के साथ उनके रिश्ते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग, जो अंडरवर्ल्ड का पैसा घुमाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं नवाब मलिक का आरोप है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस पर डेफिनेटली आरोप लगाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन आने वाला है, उसमें यह मुद्दा जरूर उठेगा। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा अशोक चव्हाण, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के नेता है, उनका स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा कि ये डेमोक्रेसी बचानी है तो इस तरीके की चीजें रोकनी चाहिए, राज्य को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, राज्य के नेताओं को भी और केंद्र के नेताओं को भी सोचना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी के नेताओं ने महाराष्ट्र राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर सरकार कार्रवाई करने की कोशिश करती है। नितेश राणे को पर कार्रवाई की गई, नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री है उनको गिरफ्तार किया गया था। तो यही आरोप इन पर भी लगाया गया था और तब भी यह सवाल उठा था कि क्या किसी केंद्रीय मंत्री को राज्य पुलिस ने इस तरीके से गिरफ्तार करना सही है क्या। और आज नवाब मलिक पहले ऐसे मंत्री बनेंगे किसी राज्य के जिनको केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया हुआ है। तो अशोक चव्हाण की जो प्रतिक्रिया है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब ये युद्धबंदी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक शांति प्रस्ताव वो रखने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य का संघर्ष इस तरीके से ठीक नहीं है, मामला बिगड़ जाएगा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, भारतीय जनता पार्टी इस मामले को पूरा भुनाने की कोशिश करेगी। जितनी चीजें इस मामले में निकलकर सामने आएगी वो सारी चीजों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। जितने आरोप सरकार के अलग अलग मंत्रियों पर लग रहे हैं या सरकारी पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। और जैसे मैंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में 10 से 12 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं, जो मिनी विधानसभा चुनाव माने जाते हैं। उन चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा भी उभर सकता है। सरकारी पार्टियों की तरफ से ईडी जानबूझकर कार्रवाई कर रही है, यह मुद्दा निकलेगा, और बीजेपी की तरफ से इनके मंत्रियों पर कैसे कार्रवाई हो रही है यह मुद्दा निकलेगा। अब जनता किसका मुद्दा सही मानती है यह हमको चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष या राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे, इस पे कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए।